नमस्कार दोस्तों, एमवीएम एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये है बेसिक कंप्यूटर की 7वीं क्लास। आज हम सीखने वाले हैं पावर पॉइंट। इससे पहले की सारी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहां जाके सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की 7वीं क्लास। सबसे पहले जानते हैं कि पावर पॉइंट को ओपन कैसे करना है। तो पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए कीबोर्ड का जो विंडोज बटन है उसको प्रेस करके फिर लिखना है पावर पॉइंट। जब भी आप पहली बार पावर पॉइंट ओपन करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये जो आपकी स्क्रीन पे व्हाइट कलर ये वाला एरिया दिख रहा है उसको हम बोलते हैं स्लाइड, और लेफ्ट में ये वाला एरिया दिख रहा है उसको बोलते हैं स्लाइड पेन। ठीक है। हम सीख रहे हैं एमएस ऑफिस का एक मॉड्यूल जिसका नाम है पावर पॉइंट। ठीक है, एमएस ऑफिस के कई सारे मॉड्यूल है, उसमें हर मॉड्यूल का अपना खुद का एक काम अलग से रहता है। जैसे कि वर्डपैड हमने इससे पहले देखी थी, उसमें क्या बनता है क्या रहता है। इसी तरह पावर पॉइंट में क्या होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को आपको अगर विजुअली प्रेजेंट करना है तो उसके लिए पावर पॉइंट यूज होता है। जैसे कि कोई स्कूल का प्रोजेक्ट हो या फिर ऑफिस की एनिमेशन हो, ऑफिस की प्रेजेंटेशन हो, या फिर कोई ट्रेनिंग सेशन हो, तो उसके लिए जो स्लाइड वगैरह बनाते हैं जिसमें इमेज वगैरह ऐड होती है, जिसको एनिमेशन देना पड़ता है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पावर पॉइंट। ठीक है। इससे पहले की सारी जो वीडियो हमने देखी थी, जैसे कि एक्सेल की वीडियो देखी थी या फिर हमने एमएस वर्ड सीखा था, उसमें कई सारे ऑप्शन ऐसे थे जो पावर पॉइंट में भी सेम ऑप्शन है। क्यों सेम ऑप्शन है? क्योंकि पावर पॉइंट, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल तीनों ही मॉड्यूल है एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। ठीक है, इसके लिए इसलिए एमएस ऑफिस के हर मॉड्यूल में कई सारे ऑप्शन सेम होते हैं। तो इस वीडियो में हम कोई भी ऑप्शन जो है वो रिपीट नहीं करेंगे जो हम पहले सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहां से सीख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये जो एरिया है इसको क्या नाम से बोला जाता है, इस एरिया को कौन से नाम से बुलाते हैं, ये जो रिबन वाला एरिया है उसको कौन से नाम से बुलाते हैं, फाइल सेव कैसे करना है। ये फाइल वाला ऑप्शन पूरा का पूरा हम पहले देख चुके हैं, जो कि एमएस वर्ड की वीडियो थी, लेकिन सेम क्या उसका काम जो है वो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही है। ठीक है। हम प्रेजेंटेशन की वीडियो है, पावर पॉइंट सीख रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम इसमें एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे और फिर इसके लिहाज से सीखेंगे। दूसरी बात ये कि हम बेसिक कंप्यूटर सीख रहे हैं, इसलिए पावर पॉइंट भी फिलहाल बेसिक ही सीख रहे हैं, हम कोई एडवांस पावर पॉइंट फिलहाल नहीं सीख रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर आपको चेंज करनी है, क्या चेंज करना है कि आपकी जो ये स्लाइड है उसकी साइज आपको चेंज करनी है, तो उसके लिए हम जाएंगे डिज़ाइन में। वैसे अगर साइज चेंज नहीं करनी है तो सेम साइज पे आप काम कर सकते हैं। ज़्यादातर स्लाइड की साइज जो है वो यही होती है। अगर आपको चेंज करनी है तो आप डिज़ाइन वाला जो ये ऑप्शन है वहाँ पे ये स्लाइड साइज करके एक और ऑप्शन है, वहाँ से आप कर सकते हैं कस्टम स्लाइड में। तो आप जब भी कस्टम स्लाइड पे क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसमें कहीं सारी साइज आपको दिखाई देगी, तो आपको जो भी साइज में काम करना है तो उसके हिसाब से आप साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैन्युअली करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, पोर्ट्रेट रखना है तो पोर्ट्रेट रख सकते हैं, और लैंडस्केप रखना है तो लैंडस्केप रखते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं जो साइज है वहीं पे रख रहा हूँ। उसके बाद प्रेजेंटेशन क्या होती है कि प्रेजेंटेशन में कोई हमें पैराग्राफ लिखना है या फिर हमें कोई इमेज सेट करनी है। ठीक है। तो इसके लिए प्रेजेंटेशन यूज होती है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं ये जो हमारी स्लाइड है उसको थोड़ा बहुत डिज़ाइन करता हूँ। जैसे कि मैं इमेज इसमें डाल के डिज़ाइन करूँगा, लेकिन डिज़ाइन करने के लिए क्या करेंगे हम, सेम डिज़ाइन ऑप्शन में फॉर्मेट बैकग्राउंड करके ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा कुछ ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। जैसे कि पहला लिखा है सॉलिड फिल। अगर स्लाइड में आपको पर्टिकुलर कोई सॉलिड कलर से डिजाइन करना है तो आप वो जो भी कलर चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर वगैरह चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे पिक्चर फिल करने वाला हूँ, तो तीसरे नंबर का ऑप्शन है पिक्चर। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पे इनपुट करूँगा। फिर मेरे कंप्यूटर में मैंने जहाँ पे भी पिक्चर यानी कि इमेज सेव करके रखी है उस जगह से मैं पिक्चर है उसको यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने
इंडियन फ्लैग की पिक्चर जो है वो यहाँ पे इनपुट कर दी है। उसके बाद इसको थोड़ा एनिमेशन वगैरह देने के लिए मैं ये वाले ऑप्शन में जाऊंगा जो कि ट्रांजिशन नाम से है। ठीक है, इसमें एनिमेशन देने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्लॉकवाइज ऑप्शन। ठीक है, ये ये जितने भी सारे ऑप्शन हैं उनमें से अगर आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैं क्लॉक वाइज यूज़ कर रहा हूँ, उसको थोड़ा बहुत अगर मॉडिफाई करना है तो उसके लिए यहाँ पे राइट साइड में या फिर बगल में बोल सकते हैं, वहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन से एक और ऑप्शन दिया गया है। तो वो यूज़ करके हम जो भी हमने इफेक्ट वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट की है उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जो पहले क्लॉकवाइज सिलेक्ट की थी उसको इस तरह कुछ थोड़ा मॉडिफाई किया है। इसके अलावा 3 और ऑप्शन है, जो भी मुझे चाहिए वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके बाद मैं एक और इमेज यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जो कि पहली जो हमने इमेज ऐड की है वो एज ए बैकग्राउंड, जो हमारी स्लाइड है उसका बैकग्राउंड ऐड किया है, जो कि हमने फॉर्मेट बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में से किया है। ठीक है, अब मुझे इसके ऊपर एक और इमेज चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ से इमेज अपलोड नहीं करूँगा। मैं कहाँ जाऊँगा, इंसर्ट बटन में जाऊँगा और ये जो ऑप्शन है पिक्चर, वहाँ पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ से दूसरी जो मुझे पिक्चर चाहिए वो यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ से आगे पीछे कर लेता हूँ। और अब ये जो पिक्चर है उसको मुझे डिज़ाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से जाऊँगा एनिमेशन वाले ऑप्शन में और फिर यहाँ पे कहीं सारे एनिमेशन इफेक्ट दिए गए हैं, उनमें से जो भी चाहिए मैं उसके हिसाब से रख सकता हूँ। आपको जो भी चाहिए रख सकते हैं, मैं फिलहाल ये बाउंस वाला जो है वो रख रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी प्रेजेंटेशन का जो पहला पेज है वो रेडी हो चुका है, जो मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। अगर मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है तो थोड़ा बहुत लिखता हूँ, जैसे कि इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाऊँगा और वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिख लूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा INDIA इंडिया। और ये जो मैंने इंडिया लिखा है उसको थोड़ा बहुत कलर वगैरह में यहाँ से चेंज कर लूँगा। और ये जो फॉन्ट मैंने लिखे उसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और उसकी थोड़ी साइज स्टाइल वगैरह चेंज कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, तो मेरी प्रेजेंटेशन है उसका पहला जो पेज है वो रेडी हो चुका है। अगर अगर हमें देखना है कि कैसे प्रेजेंट होगा तो हम स्लाइड शो में जाएंगे और फ्रॉम बिगिनिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो पेज है ऐसा कुछ देखेगा। ठीक है, इसके बाद अब हमें दूसरा पेज बनाना है, तो दूसरे पेज को ऐड करने के लिए फिर मैं इंसर्ट में जाऊंगा और यहाँ पे न्यू स्लाइड वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे जाके एक ब्लैंक एक और स्लाइड ऐड करूँगा। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हमें क्या काम करना है, जो हमारी स्लाइड है उसको थोड़ा कलर वगैरह चेंज करना है, यानी कि स्लाइड जो है उसको डिज़ाइन करना है। तो फिर से हम कहाँ जाएंगे, डिज़ाइन वाले ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में जाएंगे। इस बार मुझे यहाँ पे कोई कलर ऐड नहीं करना, क्योंकि इस बार हमें इस पेज पे एक पैराग्राफ लिखना है। तो फिर इस बार हम क्या करेंगे कि कोई सॉलिड कलर यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सॉलिड कलर वाले ऑप्शन में जाऊँगा और फिर यहाँ पे ये वाला जो कलर है वो ऐड कर लूँगा। ठीक है, आपको अगर कोई और कलर करना है तो आप अपने हिसाब से कलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मुझे यहाँ पे एक टाइटल लिखना है कि मैं जो पैराग्राफ लिख रहा हूँ वो किसके लिए लिख रहा हूँ। जैसे कि मैं इंडिया के लिए पैराग्राफ लिख रहा हूँ, तो मैं फिर जाऊँगा इंसर्ट वाले ऑप्शन में और फिर ये जो टेक्स्ट वाला या फिर वर्ड आर्ट करके ऑप्शन है उनमें से कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखूँगा INDIA इंडिया और फिर इसको थोड़ा लाइन करके ऊपर ले जाऊँ। ठीक है, अगर उसको मुझे थोड़ा स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से मैं कर लूँगा। स्टाइल वगैरह चेंज करने के लिए वैसे भी हम पहले वीडियो में सीख चुके हैं, अगर नहीं सीखे हैं तो एक बार फिर से देख लेते हैं। उसको सिलेक्ट करके होम बटन में जाएंगे तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है वहाँ पे कहीं सारी फ़ॉन्ट की स्टाइल दी गई है, तो आपको जो भी पसंद है वो रख सकते हैं। अगर आपको उसको साइज़ को छोटा बड़ा करना है तो वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे इंडिया पे पैराग्राफ लिखना है, तो मुझे एक और टेक्स्ट बॉक्स जो है उसको यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। चलिए फिर से इंसर्ट में जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना देंगे। ठीक है,
अब ये टेक्स्ट बॉक्स जो है उसमें हमें इंडिया के बारे में पैराग्राफ लिखना है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पूरा पैराग्राफ। तो मैंने यहाँ पे इंडिया पे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है। तो उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करने के लिए इसको थोड़ा बहुत डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ जो है उसको डिजाइन करने के लिए सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी जो साइज है उसको थोड़ी यहाँ पे हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका जो पैराग्राफ है उसका अलाइनमेंट जो है वो ठीक कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ पैराग्राफ का अलाइनमेंट ठीक कर रखा है। ये सारे ऑप्शन जो है जैसे कि पैराग्राफ है, फॉन्ट है, वो सारे ऑप्शन हमने इससे पहले की जितनी भी वीडियो थी उसमें सीख चुके हैं, इसीलिए हमने इस वीडियो में वो सारे ऑप्शन कवर नहीं किए हैं। उसके बाद के जो फॉन्ट है उसको थोड़ा चेंज करना है, तो मैं इस ऑप्शन से कर लूँगा और फिर थोड़ी जो इसको साइज है वो कम कर लूँगा और इसके बीच में जो गैप है उसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। तो ऐसे हमारा जो इंडिया पे पैराग्राफ जो है वो पूरा हम लिख चुके हैं। थोड़े आगे पीछे हम कर लेते हैं ताकि प्रेजेंटेशन में सही से हर चीज़ प्रेजेंट हो जाए, ठीक है। अब ये जो इंडिया लिखा है उसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रेजेंटेशन पूरा रेडी किया है। अब जैसे कि हमने पहली वाली जो पिक्चर थी उसमें क्या किया था, थोड़े एनिमेशन वगैरह लगाए थे, तो इसी तरह हम इसमें भी थोड़े बहुत एनिमेशन वगैरह ऐड कर देते हैं। इसके लिए हम फिर एनिमेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे और जो भी हमें एनिमेशन चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले मैं इसको यहाँ से ये वाला कर लूँगा कि पूरा जो पेज है उसका एनिमेशन कैसा होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह से हो, ठीक है। फिर ये जो हमने पैराग्राफ और इंडिया लिखा है उसका किस तरह से एनिमेशन हो, तो मैं इस तरह कुछ कर लूँगा। या फिर कोई और ऑप्शन मुझे दिखे, जैसे कि ये वाला ऑप्शन अच्छा लग रहा है तो मैं सिलेक्ट कर दूंगा। तो देखते हैं कि हमारा जो पूरा प्रेजेंटेशन है वो कैसा बना है। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पे स्लाइड शो में जाएंगे और फिर यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक करेंगे। तो हमारा जो पहला पेज है कुछ इस तरह दिखेगा। उसके बाद मैं कोई बटन प्रेस करता हूँ तो उसके बाद ऐसा इंडिया आएगा, फिर दूसरा ऑप्शन आएगा जो कि हमने इंडिया पे पैराग्राफ लिखा है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।